इस देश में गरीबी से बड़ा अभिशाप कुछ नहीं हो सकता। इंदौर का एक वायरल वीडियो जिसे देखकर अगर आप में इंसानियत है तो आप भी फफक कर रो देंगे। इस वीडियो को देखिए, इस पर विश्लेषण करेंगे और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एसआईआर के नाम पर आम जनता को और मुख्य तौर पर गरीबों को पीसा जा रहा है। ये वीडियो देखिए। चलिए अब आपको इस वीडियो के बारे में समझाते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति रो रहा है, चिल्ला रहा है, बिलख रहा है और उसके बगल में एक महिला नजर आ रही है जो उससे वो थैला खींचने का प्रयास कर रही है। वो उस व्यक्ति की माँ है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि एसडीएम दफ्तर हम लोग लगातार आ रहे हैं। बीते 1 महीने से, जब से मेरी माता का नाम एसआईआर लिस्ट से उड़ाया गया है, तब से हम डेली एसडीएम के दफ्तर आते हैं। एसडीएम साहब एक से बढ़कर एक दस्तावेज बताते हैं और ये कहते हैं कि एसआईआर लिस्ट से तुम्हारा नाम उड़ा दिया जाएगा, ये दस्तावेज लेके आओ, वो दस्तावेज लेके आओ। आखिरकार मैं एक आम नागरिक हूं और मैं बंधुआ मजदूर हूं। मैं अपनी मजदूरी करूंगा या दफ्तरों के चक्कर लगाऊंगा? और ये दफ्तर के चक्कर कब तक और लगाने पड़ेंगे? मेरी माँ जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, वो अंधी है, वो कितनी बार परेशान हो चुकी है। अगर वोटर लिस्ट से ही हमारा नाम उड़ा दिया जाएगा तो क्या होगा? आखिरकार ये कह रहे हैं कि एसडीएम दफ्तर में एसडीएम साहब को क्यों बिठाया गया है? जाहिर तौर पर सुनवाई के लिए ही बिठाया गया है, आम जनता की सेवा के लिए ही बिठाया गया होगा। लेकिन यहाँ तो एसडीएम साहब ही हमें एसआईआर के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तमाम सवाल है। पहला ये सवाल, अगर आपको ये लग रहा है कि आखिरकार एसआईआर की इतनी आवश्यकता क्यों है, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से सरकार ये पता लगाना चाहती है कि आखिरकार वोटर लिस्ट में किन किन लोगों को जोड़ा जाना चाहिए और किन किन मतदाताओं का वोट उनके खाते में जाएगा। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप ये जान लीजिए कि आपको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। इसीलिए शहरों में नहीं, लेकिन गरीब बंधुआ मजदूर जो है और मुख्य तौर पर जो गांवों में कामकाज करते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें 5 किलो राशन मिले और सरकारी सुविधा जो उनके नाम पर आती है कम से कम पूरी नहीं तो आधी अधूरी तो मिले। लेकिन एसआईआर के नाम पर किस प्रकार से गरीब जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। सोचिए, चुनाव आयुक्त ने एसआईआर जब से शुरू किया है तब तो ये कहा था कि एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी का वोट नहीं पड़ना चाहिए, हमें निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिहार के, हरियाणा के और न जाने कितने और चुनाव बीतते जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार और ना ही चुनाव आयोग एक भी डाटा साझा कर रहा है कि कितने रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के वोट काट दिए गए। वो ये तक नहीं बता रहे हैं कि कितने लोग एसआईआर के नाम पर फर्जी वोट डाल रहे थे। लेकिन ये आंकड़ा निकलकर सामने जरूर आ रहा है कि एसआईआर के नाम पर दिन ब दिन बीएलओज आत्महत्या करने पर मजबूर है। ये आंकड़ा भी निकलकर सामने आ रहा है कि किस प्रकार से बीएलओज पर दबाव बनाया जा रहा है कि मुसलमानों का वोट काटिए। हाल फिलहाल का इटावा का वीडियो मैंने आपको दिखाया था। इसमें अश्विनी कुमार बताते हैं कि मैं जिस क्षेत्र में बीएलओ हूं, मुझ पर यह दबाव बनाया जा रहा है मानसिक तौर पे, अगर मुसलमानों का वोट नहीं काटोगे तो तुम्हारी पिटाई की जाएगी, तुम्हारी खैर नहीं। सोचिए, बीएलओ एक से बढ़कर एक वीडियो साझा कर रहे हैं, बावजूद इसके चुनाव आयोग मौन है। क्या इसी प्रकार का चुनाव आयोग है जो ये कह रहा था कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने हैं? क्या उसे इन गरीबों की आवाज सुनाई नहीं देती? क्या उसे मर रहे बीएलओस का आंकड़ा सुनाई नहीं देता? क्या जो आम जनता सवाल खड़े कर रही है कि किस प्रकार से बड़े स्तर की धांधली की जा रही है उनके साथ, वो आंकड़ा भी चुनाव आयोग को नहीं दिखाई देता? और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। चुनाव आयुक्त अब निष्पक्ष तो नहीं है। आम जनता कह रही है कि ये केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। इस वायरल वीडियो में जिसमें इंदौर का एक व्यक्ति रो रहा है, बिलख रहा है और जैसी उसकी प्रतिक्रिया है, आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हिंद समाचार को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।